हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 में आपका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार फिर से आ गया हूँ आपके साथ। बने रहेंगे लंबे समय तक। चल रहा अथी हम पढ़ा चुके थे प्रकाश 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 का अपवर्तन पढ़ा रहे थे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चल रहा था। आज हम बताएंगे लेंस सूत्र कैसे प्रूव्ड करते हैं अथी उत्तल और अवतल लेंस में। उत्तल और अवतल लेंस में हम लेंस सूत्र कैसे प्रूव्ड करेंगे, कैसे होता है लेंस सूत्र प्रूव्ड, या लेंस सूत्र कैसे सिद्ध होता है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए पहले जो है लेंस, पहले उत्तल लेंस में पहले हम अथी उत्तल लेंस का सूत्र हम प्रूव्ड करते हैं। तो उत्तल लेंस एक पहले बना लेते हैं। अरे हेलो हेलो चित्र बन गया है। देखिए देख सकते हैं चित्र बन गया है। चित्र को देखिए चित्र में क्या किया, पहले हम उत्तल लेंस लिए। चित्र में क्या किया, पहले उत्तल हम एक लेंस लिए, एक सीधी रेखा उत्तल लेंस में खींच दिए। उत्तल लेंस में क्या किया, एक सीधी रेखा खींच दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे F1 मान लिए हैं, यहाँ पे C1 मान लिए, इधर F2, यहाँ पे C2। देखिए मतलब डायग्राम बना लिए हैं। डायग्राम में देखिए क्या क्या माने हैं। उसके बाद ये C1 और F1 के बीच एक वस्तु रखें। C1 और F1 के बीच एक वस्तु हम रखें। एक किरण हम गुजारेंगे O से। एक किरण हम कहाँ से गुजार रहे थे, O से। वो से यहाँ गुजर गया एक किरण, और दूसरा किरण है इसके समांतर, मुख्य अक्ष के क्या करते हैं, समांतर हम गुजारते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब गुजारते हैं तो ये उत्तल लेंस में जो है ना, ये मतलब कि ये विचलित करते हैं। नीचे क्या करता है, विचलित करता है। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। किससे, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा तो यहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब, यहाँ पे सबका नाम लिख लेते हैं। सबका क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं। प्रतिबिंब यहाँ लिख लिए। पहला प्रतिबिंब का अथी वस्तु का नाम है A और B। वस्तु का नाम क्या रखे, A और B, और प्रतिबिंब बना जो उसका नाम रख लिए A डैश B डैश रख लिए हैं। उसके बाद देखिए अब चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो गो त्रिभुज बन रहा है। दो गो क्या गो त्रिभुज बन रहा है, दो गो फिलहाल हम बना रहे हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज बन रहा है ABO। एक त्रिभुज कैसा बन रहा है, ABO। दूसरा त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश O। दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, A डैश B डैश O। तो देखिए पहला त्रिभुज है ABO, ये त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज हो गया A वाला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज A वाला त्रिभुज हो गया। तो हमको लेंस सूत्र प्रूव्ड करना है ना। लेंस सूत्र होता है कैसे, मतलब लेंस सूत्र क्या है, देखिए लेंस सूत्र कैसे होता है। 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। तो इसको सिद्ध करना है, इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। सिद्ध करें, इसको सिद्ध करना, ये क्वेश्चन है। तो इसी को सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए तो हमको यहाँ पे त्रिभुज चाहिए। त्रिभुज दो बन रहा थे, तो दोनों त्रिभुज हम लेंगे। दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप। तो त्रिभुज पहला ले लेते हैं A त्रिभुज ABO। AB त्रिभुज के लिए ABO समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O। A डैश B डैश O। तो कैसे समरूप है, ये भी पूछेगा ना कि कैसे समरूप है। तो इनका देखिए ये AB डैश मतलब ABO त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है। इसमें भी एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका एक मतलब एंगल समरूप हो गया। और एंगल इसका सम्मुख है। देखिए ये एंगल इनका है, ये एंगल इनका है, दोनों क्या है, समान है, एक दूसरे के सम्मुख है। तो क्या हो गया, समान है। तो एंगल क्या हुआ, ये समरूप त्रिभुज हो गया, समरूप। तो अब इसमें देखिए, इसमें हम tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे, तो यहाँ लंब, इसमें कौन त्रिभुज का लंब क्या है, AB है। त्रिभुज का लंब क्या है, AB है। और इस त्रिभुज का लंब क्या है, A डैश B डैश है। तो A डैश B डैश बराबर, अब देखिए ये त्रिभुज का आधार क्या है, A और O है। A और O, तो AO। दूसरा ये त्रिभुज का आधार क्या है, A डैश O। A डैश O, ये त्रिभुज का आधार क्या है, A डैश O है। ये त्रिभुज का आधार समझ गया, त्रिभुज का आधार हो गया। ये समीकरण 1 हो गया है।
ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया, ये समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए एक ऐसा ही भाग और लेना, एक ऐसा ही भाग और लेना है। तो इसमें एक ऐसा भाग कहाँ निकल रहा है मेरा, तो एक भाग है, देखिए दिखाते हैं आपको। एक त्रिभुज ये बन रहा है OMF2, OMF2, एक ये त्रिभुज बन रहा है, एगो और त्रिभुज बन रहा है, एगो और त्रिभुज बन रहा है। देखिए दूसरा त्रिभुज कौन है वो दिखाते हैं। एगो ए डैश बी डैश F2, ए डैश बी डैश F2, एगो हो गया OMF2, एगो हो गया ए डैश बी डैश F2। तो दो त्रिभुज निकल रहा है इसमें भी, तो इसको भी समरूप करना है। तो पहले त्रिभुज लिख लीजिए, त्रिभुज कौन है, OAM, ओ नहीं, त्रिभुज OMF2, OMF2, OMF2 समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F2 समरूप हमको करना है। तो इनका ये देख सकते हैं कि इनका भी एक कोण 90 डिग्री है और इनका भी एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। इनका भी एक कोण 90 डिग्री है, इनका भी एक कोण 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप हो गया, हो जाने के बाद इनका यहाँ पे भी tan थीटा लेंगे, यहाँ पर भी एक ऐसा भाग निकालना है तो हमको, तो यहाँ पे भी tan थीटा लेना पड़ेगा। ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है OA है, मतलब OM है, लंब इसमें क्या है OM बटे इसमें लंब क्या है A डैश B डैश, इसमें लंब क्या है A डैश B डैश, बराबर इसका, इस त्रिभुज का आधार क्या है OF2, आधार क्या है OF2। इस त्रिभुज का आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार है A डैश F2, A डैश F2। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको ये दोनों सेम बराबर करना है, ये दोनों क्या करना है, इसको भी बराबर करना है, इसको भी। तो नीचे वाला बराबर है, ऊपर वाला नहीं है बराबर, ये भी तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे, चूंकि लिख सकते हैं AB बराबर OM लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे AB देखिए, AB जितना है उतना OM भी है, उतना OM भी है, तो ये बराबर हुआ ना, ये बराबर, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं ना, या OM के जगह पर AB देंगे, OM के जगह पर AB, क्या कि दोनों बराबर, चूंकि इसलिए बराबर है। तो लिखिए AB बटे A डैश B डैश बराबर OF2 बटे A डैश F2, समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर लिख दीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हम तुलना करते हैं, तो यहाँ है देखिए, ये और ये दोनों भाग क्या होगा, कट जाएगा ना, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब लिखेंगे क्या, AO क्या है, AO बटे A डैश O डैश बराबर आएगा OF2 बराबर A डैश F2 है। अब देखिए इसको, अब इसका सारा का मान हम लेंगे, सारा का मान यहाँ मान पहले दर्शा लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से प्रति वस्तु की दूरी O से, O और A और O क्या हुआ, वस्तु की दूरी को सूचित करते हैं U से, किससे सूचित करते हैं, U से। एक मान बन गया कि AO क्या है, यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में, AO बराबर U हो गया, और दर्पण के इधर है, इस साइड है, तो आप संख्या रेखा जानते होंगे, संख्या रेखा में जानते होंगे, इधर कोई भी वस्तु रहता है, इधर क्या होता है, कोई भी चीज़ रहता है तो उसको माइनस में लेते हैं, उसको माइनस में। तो ये क्या है, U माइनस में इधर है, तो माइनस में इसको लेंगे। उसके बाद A डैश O है, A डैश O है, A डैश O कहाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, प्रतिबिंब की दूरी थी, इसको क्या किससे सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं, इसको V से सूचित करते हैं। तो V, तो ये हो गया, उधर है तो उधर क्या होगा, प्लस में होगा, उधर होगा तो प्लस में, V प्लस में हो गया। उसके बाद OF है,
OF2 है। OF2 कहाँ है अब देखते हैं। OF2 यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को F कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के मुख्य फोकस की दूरी को, O से लेकर मुख्य फोकस की दूरी को F कहते हैं। तो F भी प्लस में आएगा, उधर है F भी प्लस में आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है AF2 तो A डैश F2 है। तो A डैश F2 कहाँ है, यहाँ A डैश है, यहाँ F2 है। तो इस यहाँ ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये V माइनस के, ये पूरा में से ये F माइनस करेंगे तब ना वो उसका दूरी निकल जाएगा। ये पूरा में से इतना घटाएंगे तो ये दूरी आ जाएगा। तो उसको लिखिए V माइनस F, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। चलिए अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं, यहाँ हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए AO का मान दिया हुआ U, AO का मान क्या दिल है U है, तो U लिख दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, U माइनस में ना, तो माइनस में लिख दीजिए। उसके बाद है A डैश O का मान क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ। A डैश O का मान क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ, तो V लिख दीजिए। उसके बाद है OF2 का मान क्या दिया हुआ, F दिया हुआ है। तो यहाँ पहले है बराबर, तो बराबर OF2 का मान है F, तो F दे दीजिए। उसके बाद अब A डैश F है, A डैश F2 है, तो A डैश F2 का मान दिया हुआ है V माइनस F है, V माइनस F है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये मतलब कि इधर से मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आरा तिरछे गुना करना है। तो आरा तिरछे गुना करने में आएगा U माइनस U इंटू V माइनस F, ये हो जाएगा V माइनस F। और उसके बाद ये हो जाएगा VF, क्या होगा VF। अब इसको गुना कर लीजिए, माइनस UV प्लस UF बराबर VF। तो हमको ऐसा फॉर्म में लाना है ना, ऐसा फॉर्म में लाने के लिए तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ भाग देना पड़ेगा UVF से। तो हम लिख देते हैं दोनों तरफ UVF से भाग देने पर दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, तो भाग दीजिए, यहाँ से भाग दीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस UV दिया हुआ है, तो बटे UVF प्लस है, प्लस रहने दीजिए। उसके बाद दिया हुआ है UF दिया हुआ है, तो यहाँ पे UVF अब बराबर है VF है ना, VF, तो UVF। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, इसमें कौन कौन सेम है, ऊपर नीचे कौन कौन सेम है, तो उसको काट लेते हैं। UV क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ पे है U कैंसिल करते हैं, F है तो F कैंसिल कर दिए। यहाँ पे है VF कैंसिल कर दिए। अब क्या क्या बचा है, 1 ऊपर में बचा है, 1/, वो ऊपर में क्या बचा है 1 बचा हुआ, नीचे में F है, तो 1/F हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है ना, माइनस रहने दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे 1 बचा है, नीचे में V बचा है 1/V, और उसके बाद यहाँ क्या बचा है 1/U बचा है। ये समझ गए। अब इसको देखिए क्या, ये 1/F को उधर ले जाइए, 1/U को इधर ले आइए। तो ये 1/V पहले से दिया हुआ, तो उसको लिख लीजिए, माइनस ये आएगा इधर, तो माइनस आ जाएगा 1/U बराबर 1/F। प्रूव्ड हो गया, PROVED, प्रूव्ड। चलिए प्रूव्ड हम कर दिए, हो गया।